श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कृष्ण जी कहते हैं कि वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो, इसमें कोई संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुँचे यह तो हमारे हाथ में ही है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पा लिया है। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे कृष्ण ने संभल लिया है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की कृपा की बूंद काफी है। रहूं मस्ती में हर दम बस कान्हा का इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा आए हो और खाली हाथ जाना है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। तेरी यादों के साथ यूं जिंदगी का सफर करते हैं। हम अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं।
हम फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और कान्हा जाने। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं आता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा न मिटे। मेरा भाई राजा हो या रंग, उसके वहाँ होगी सबके कर्मों की सुनवाई। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। उम्र कम थी और इश्क बेहिसाब हो गया, उम्र बढ़ती गई और ये रोग लाजवाब हो गया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। केवल इस पल में है मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है।